सराय के अवाम की सवारियां रहमत से जहमत बनने को तैयार। मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर और कोटअद्दू में पेट्रोल सस्ता होते ही नायाब हो गया है। मुल्तान शहर के मखसूस पेट्रोल पंप्स पर सिर्फ हाई ऑक्टेन पेट्रोल की फरोख्त जारी है। 74 रुपए पेट्रोल होने के बावजूद शहरी 159 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने पर मजबूर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। बहावलपुर में छोटे वैगन और बस स्टैंड ने किराए कम कर दिए। कैरोड़ पक्का, जलालपुर, शुजाबाद, लोधरा, मुबारकपुर और उच्च शरीफ के किरायों में कमी। अवाम का किरायों में कमी पर खुशी का इजहार। पेट्रोल की कीमत कम होने के बावजूद एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा। बहावलपुर में एलपीजी गैस की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। अवाम का एलपीजी की कीमतों में इजाफा कबूल करने से इनकार। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद चीजों की कीमतों में कमी होनी चाहिए। पेट्रोल सस्ता होने पर चीजें महंगी होने लगी। बहावलपुर, खानेवाल, कैरोड़ पक्का में आटे और मैदे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 60 से 80 रुपए महंगा हो चुका है। होटल और नान शॉप्स भी रेट बढ़ा दिए गए। बहावलपुर में नान बाय एसोसिएशन ने भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। एमएस निश्तर अस्पताल मुल्तान के मुबैना नारवा रवैये पर निश्तर अस्पताल के नर्सेज बरहम। यंग नर्सेज एसोसिएशन ने एहतजाज शुरू कर दिया है। एमएस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि ड्यूटी रोस्टर, छुट्टियां नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के इख्तियार में होनी चाहिए। एमएस के मुबैना नारवा रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में गैस्ट्रो वार्ड्स की 2 नर्सेज में कोरोना वायरस की तस्दीक। दीगर अमले की स्क्रीनिंग का फैसला कर लिया गया। यंग डॉक्टर्स ने बगैर एसओपीज के आउटडोर खोलने के फैसले की मजम्मत कर दी। उदमियावाली डीएचक्यू अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर का कोरोना टेस्ट मस्बत। डॉक्टर के खानदान के टेस्ट के नमूने भेज दिए गए हैं। तमाम अफराद को घर में करंटीना कर दिया गया। राजनपुर कोटमिट्ठन में कोरोना वायरस के बाद खानमादा फरीद के 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। पीर ऑफ कोटमिट्ठन शरीफ ख्वाजा आमिर फरीद कोरेजा की अहलिया और 2 बेटों की रिपोर्ट मस्बत। मुतासरा अफराद ने खुद को करंटीना कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी का ख्वाजा आमिर फरीद कोरेजा को टेलीफोन। अहल खाना की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्तान में सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। सूबाई वज़ीर तवानाई का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है। डॉक्टर अख्तर मलिक ने इससे कबल कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन इख्तियार कर ली थी। दयारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 2 परवाजें मुल्तान पहुंच गईं। दुबई और अबूजबी से आने वाली परवाजों के जरिए 300 मुसाफिर मुल्तान पहुंचे। 215 मुसाफिरों को लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर और 85 को मुख्तलिफ होटल्स मुंतकिल कर दिया गया। अदालतों में दाखिल होने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जिले अदालतों के लिए एसओपीज जारी कर दिए हैं। अफसरान, अदालती अमला, साइलीन, वकला समेत तमाम लोगों के लिए मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल लाजमी करार। मुल्तान में कोरोना की वजह से गरीब तबके का कारोबार बुरी तरह मुतासिर। लंडा मार्केट में दुकानदार परेशानी का शिकार है। कहते हैं कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद दीगर शहरों से माल आना बंद हो गया है। खरीदार भी कम हो गए हैं। बरे सगीर के रूहानी पेशवा हजरत शाह शम्स सब्जवारी तबरेजी का सालाना उर्स इख्तिताम पजीर। 2 रोजा तकरीबात के दौरान जायरीन के मजार पर हाजिरी और चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी रहा। सिक्योरिटी के लिए 200 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने ड्यूटियां सरअंजाम दी। रहीमिया खान में टिड्डी दल का हमला खत्म हो गया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन ने कहा कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 18 से 29 मई तक 4 टिड्डी दल के झुंड ने हमला किया था। किसान और काश्तकार मायूस न हो। इंतजामिया टिड्डी दल के झुंड को खत्म करने में कामयाब रही। अलीपुर में टिड्डी दल की तबाहकारियां। मकई, कपास, जवार, जंतर और बागात समेत मुख्तलिफ फसलों को नुकसान। जानवरों के चारे की किल्लत पैदा होने का खदशा। मवेशी पाल परेशान। सादिकाबाद में किसानों को दरपेश मसाइल के हल के लिए किसान बोर्ड मुतहरिक हो गया। मरकजी नायब सदर हाजी रियाज चीमा की किसान बोर्ड के अरकान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं टिड्डी दल का तदारुक हो या नहरी पानी की चोरी, जिले हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत से किसानों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा।
सनावा और खानेवाल में मुर्गी फरोश इंतजामिया के खिलाफ डट गए। ब्रायलर शॉप्स की सरकारी रेट लिस्ट के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल। ब्रायलर गोश्त मार्केट में 300 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाने लगा। मुजाहिरीन का रेट के तयन तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। यौम सकूत मुल्तान सराय के वसीम में सराय की तंजीमों का एहतजाज। मुल्तान और डीजी खान में रंजीत सिंह का पुतला नजर आतिश। सराय की सूबा महाज के ज़ेर एहतमाम अलहदा सूबे के हक में नारेबाजी भी की गई। डीजी खान में चेयरमैन पाकिस्तान अवामी सराय की पार्टी अकबर मलकानी ने मुजाहरे की क़यादत की। किसान बोर्ड इंटरसिटी एसोसिएशन ड्राइवर्स को सेहत कार्ड फराहम किए जाएं। जिले विहाड़ी के ड्राइवर्स अपने हुकूक के लिए मैदान में आ गए हैं। ड्राइवर एसोसिएशन का विहाड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। कहते हैं ड्राइवर एसोसिएशन को ओल्ड ईओबीआई पैकेज में शामिल किया जाए। सखी सरवर की आबादी के लिए बनाए गए नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल। तीनों फिल्ट्रेशन प्लांट्स 6 माह गुजरने के बावजूद फाल नहीं किए जा सके। 50,000 से ज्यादा की आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है। नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर गंदगी के अंबार, आवारा कुत्तों के डेरे। शहरियों का फिल्ट्रेशन प्लांट्स चालू करने का मुतालिबा। लैया पहाड़पुर में किशन नहर पर सोलिंग खराब। सोलिंग उखाड़ने पर अहले इलाका जमींदार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। कहते हैं मकामी जमींदार ने मस्जिद समेत शहर को आने वाले रास्ते का सोलिंग उखाड़ लिया है। इंतजामिया नोटिस ले। बहावल नगर में म्युनिसिपल कमेटी की अदम तवज्ही और लापरवाही। लाखों रुपए के फंड से बनाया गया फवारा चौक गंदगी के डिपो में तब्दील हो गया। लोगों ने यादगार को कचरा कुंडी बना डाला है। फवारा चौक में गंदगी के साथ साथ रेड़ीबानों के भी डेरे लग गए हैं। जहानिया सिटी 2 में कई घंटों से बिजली बंद। 12 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजरने पर भी फॉल्ट ट्रेस न हो सका। शहरियों और कारोबारी हजरात को मुश्किलात का सामना। बिजली फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालिबा। नवाबों का शहर मजीद होगा सरसब्जो शादाब। पीएचए ने आइंदा माली साल के लिए शहर के 10 पार्क को खूबसूरत बनाने का प्लान बना लिया है। तमाम पार्कों पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। आइंदा बजट में स्कीम की मंजूरी के बाद पीएचए तरक्याती काम शुरू करेगा। रोही बना मियावाली के बासियों की आवाज। रोही पर खबर नशर होते ही रेलवे और एमसी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वाजिबात की अदम अदायगी के बायस बंद रेलवे फाटक खोल दिया गया। फाटक खुलने पर शहरियों ने रोही का शुक्रिया अदा किया। रोही ने खबर चलाई तो इंतजामिया हरकत में आई। अलीपुर में कौमी खुशहाली सर्वे में करप्ट माफिया बेनकाब। डिस्ट्रिक्ट हेड ऑपरेशन पाकिस्तान कौमी खुशहाली सर्वे मोहम्मद खलील अलीपुर पहुंच गए। रोही की निशानदेही पर करप्शन में मुलव्विस 13 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मुल्तान में 18,44,354 बोरी गंदुम खरीद कर ली गई। डिप्टी कमिश्नर का महकमा खुराक को गंदुम समेत बारदाना वसूल करने का हुक्म। बारदाने की एक एक बोरी गंदुम समेत वापस लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खुराक को टास्क सौंप दिया। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब का फिलहाल कोई खतरा नहीं। जिला इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन का बारिश के बाद पैदा होने वाली सहूलियात का जायजा। कहते हैं शहरी अफवाहों पर कान न धरें। किसान और शहरी परेशान न हो। दरियाओं और नहरों में पानी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। बहावल नगर प्रेस क्लब में सीनियर सहाफी और डायरेक्टर प्रोग्रामिंग इंसान नकवी के इसाले सवाब के लिए कुलखानी और दुआया तकरीब। उलमा कराम समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इंसान नकवी के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की खुसूसी दुआएं की गई। एमपीए अशरफ खान रिंद का असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली के हमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट अद्दू का दौरा। साइलिन को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। शहरियों से मसाइल दरियाफ्त करके हल तलब मसाइल पर अमल दरामद के अहकाम दिए। जनूबी पंजाब भर की खवातीन असातिज़ा के लिए खुशखबरी। 250 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया गया। मुस्तकिल होने वालों में मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, डीजी खान, बहावलपुर की खवातीन असातिज़ा शामिल। तमाम मुस्तकिल की गई असातिज़ा को अपने मुतालिका डीईओ से राब्ता करने का हुक्म। ब्यूरोक्रेसी में एक बार फिर तकर्रुर और तबादले। आफ्ताब हुसैन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट तैनात कर दिए गए। एहसानुल हक को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मुजफ्फरगढ़ लगा दिया गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत के अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। इम्तियाज अहमद खज्जी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुल्तान,
سابق ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ارشد گوپانگ ایڈیشنل کمشنر ریونیو ملتان تعینات۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ڈیرہ غازی خان ڈویژن محمد حمزہ صالح کا تبادلہ۔ محمد حمزہ صالح کو پولیٹیکل اسسٹنٹ ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازی خان تعینات کر دیا گیا۔ بھکر میں ایم این اے ڈاکٹر افضل خان تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ تھیلیسیمیا سینٹر کے رجسٹرڈ بچوں میں مفت ادویات کی فراہمی کا سلسلہ شروع۔ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر میں 34 بچوں کو مفت ادویات تقسیم کی گئی۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیمیہ خان میں نئے داخلوں کا آغاز۔ پی ایچ ڈی، ایم ایس، ایم فل، ایم ایس سی، بی ایس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں داخلے اوپن۔ پہلی مرتبہ داخلوں کے لیے موبائل وین کے ذریعے طلباء کو ان کی دہلیز پر سہولت دی جائے گی۔ ریہاڑی کے ملتان روڈ اڈا چکڑالہ 160 WB میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 2 افراد زخمی، DHQ ہسپتال منتقل۔ کہروڈ پکا میں عوامی شکایات پر گراں فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، اسپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول نہ کریانہ، سبزی، برائلر اور نان شاپس کو چیک کیا۔ گراں فروش ریٹ لسٹ آویزہ نہ کرنے پر دکانداروں کو جرمانے، مقدمات کے اندراج کا عندیہ دے دیا۔ ملتان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر کارروائیاں، پولیس کے مختلف علاقوں پر چھاپے، دکانیں کھولنے اور ڈبل سواری کے الزام میں 10 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ کوٹ ادو چوک سرور شہید شہزاد کالونی کا رہائشی 11 سالہ محمد رمضان 4 روز سے لاپتہ ہے۔ ورثہ بیٹے کی تلاش کے لیے دربدر، کہتے ہیں محمد رمضان گھر سے کھیلنے کے لیے گیا اور وہاں واپس نہ آیا۔ پولیس کو بچے کے لاپتہ ہونے کی درخواست دے دی ہے، اعلیٰ حکام سے انصاف کا مطالبہ کر دیا۔ میاوالی پر اسرار بیماری میں مبتلا سردار خان نامی جوان روحی آفس پہنچا۔ نواحی علاقے کا رہائشی سردار خان عرصہ 10 سال سے بیمار ہے۔ سردار خان نے کہا کہ گھر کی جمع پونجی علاج پر خرچ ہو چکی ہے، سرکاری ہسپتالوں میں علاج ممکن نہیں، امداد فراہم کی جائے۔ سرائے کے خطے میں سرمئی بادلوں کا راج، ملتان، رحیمیہ خان، مظفر گڑھ، سخی سرور، خانیوال، بہاول نگر اور ریہاڑی میں موسم خوشگوار، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ اچ شریف میں حالیہ بارش نے میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ پانی جمع، شہر کی صورتحال انتہائی خراب۔ شاہراہوں، مارکیٹس اور گلی محلوں میں کیچڑ اور پھسلن، شہریوں کو مشکلات، انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ لیا کا لال تربوز مارکیٹ میں آ گیا۔ منفرد ذائقہ اور اعلیٰ مٹھاس کا حامل لیا کا لال ملک بھر میں مقبول ہے۔ لیا کے لال کو ملتان، لاہور، اسلام آباد سمیت تمام شہروں میں فروخت کیا جاتا ہے۔ اور ملتان کے آخری مسلمان حاکم نواب مظفر خان صدرزوئی کی برسی۔ نواب مظفر خان 1818 میں سکھوں کے حملے میں 6 بیٹوں سمیت شہید ہوئے۔ نواب مظفر خان کا مقبرہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے جنوبی داخلی دروازے کے سامنے ہے۔